हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। लास्ट क्लास में हमने अपना डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक ये सब क्लियर कर लिया था और आज हमने एक नया टॉपिक देखना था कैश बुक चैप्टर का ही। क्या है वो? पिट्टी कैश बुक। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि पिट्टी कैश बुक होता क्या है। एज द नेम सजेस्ट, नाम से ही समझ में आ रहा है कि पिट्टी कैश बुक भी कैश बुक का ही पार्ट होगा। पक्की बात है, नाम से ही समझ में आ रहा है और एक्चुअली है भी ऐसा ही। होता क्या है, जनरली कैश बुक जब हम लोग बनाते हैं तो हमने इस कैश बुक से क्या करना होता है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है हमारे बैंक अकाउंट प्लस कैश बैलेंस, इन दोनों के ऊपर बैलेंस लगाना या फिर इनका बैलेंस मेंटेन करना कि क्या इनकम हुआ है, क्या एक्सपेंसेस हुआ है। एक बेसिक जो नेचर है कैश बुक का, या हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भी कैश में या बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन होता है ना, उसको हम लोग इधर रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक जो व्यक्ति मेंटेन करता है किसी भी कंपनी का, फर्म का या फिर बिजनेस का, वो जनरली कैशियर होता है, जिसे हम लोग अकाउंटेंट के नाम से भी जानते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसी भी फर्म, बिजनेस या कंपनी के अकाउंट्स को मेंटेन करना। अब आप सोचो कि अगर कोई बड़ा बिजनेस है या छोटा बिजनेस, ये जहां पे स्पेशली कैशियर है, स्पेशली हम लोग बात कर रहे हैं बड़े बिजनेस की। छोटे बिजनेस में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा जिस प्रॉब्लम की फिलहाल मैं बात करने वाला हूं। तो जब अगर कोई बड़ा बिजनेस है, कैशियर के ऊपर या अकाउंटेंट के ऊपर ऑलरेडी क्या होता है, बर्डन होता है किस चीज का, काम का, क्योंकि कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उससे इसे मैनेज करना है, मेंटेन करना है। और अब इस अकाउंटेंट को एक और काम दे दिया जाए। काम इन सेंस कि भाई कंपनी है, छोटे मोटे खर्चे होते रहेंगे, 100 रुपये, 50 रुपये, 200, 10-20 का खर्चा डेली 10 बार 20 बार होगा। अब मान लेते हैं कि कोई गेस्ट आया कंपनी में, या फिर जो लेबर है या स्टाफ है उनके लिए डेली चाय आ रहा है, टी आ रहा है डेली के लिए, या रिफ्रेशमेंट के लिए टी के साथ साथ और स्नैक्स वगैरह भी आ रहे हैं। मान लेते हैं दिन में 4 बारी टी आया या कॉफी और स्नैक्स आया। इसका जितनी बार आया ना, हम पहुंच गए किसके पास, अकाउंटेंट के पास कि सर पेमेंट कर दीजिए। चलो जी, किया। अब फिर कोई क्लाइंट आया और उसने किसी टैक्सी का सहारा लिया था या टैक्सी से आया था, और एज अ बिजनेस हमने क्या कहा कि सर कोई बात नहीं, आप किराया मत दीजिए, हम देते हैं आपके बदले, ताकि क्लाइंट का हम अपना अच्छे से ख्याल रख सके, उनको खुश कर सके, ताकि वो हमें खुश करे। भाई सामान खरीद के हमसे सर्विसेज लेकर, पक्की बात है। अब इसके लिए खर्चा 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये जो भी है, उसका पोस्टेज करवाना है कोई आइटम, उसके लिए फिर हम गए अकाउंटेंट के पास, सर 50 रुपये दे दीजिए, किस लिए, टिकट लगाना है पोस्टेज के लिए, कुरियर करना है कोई पार्सल, सर पेन मंगाना है, मार्कर मंगाना है। ऐसे कई सारे छोटे छोटे खर्चे है ना, वो डेली बेसिस पे कंपनी में होता ही रहता है और लगातार दिन में कई दफा होता है। अब इन सब का भी डेली, और हम ये कहें कि हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड तुरंत अगर करे अकाउंटेंट, तो उसका जो वर्क बर्डन है, वर्क लोड है, और बढ़ जाएगा, उसका काम और हैम्पर होने लगेगा। हो सकता है इसके वजह से उसे प्रॉब्लम आए, मेन काम में वो कहीं गलती कर जाए, हो सकता है। दूसरा चीज, यहाँ पे अकाउंटेंट हो सकता है फ्रॉड भी करने का उसको एक ये रास्ता दिखे। भाई इतने सारे खर्चे ना, मान लेते हैं कि सारा खर्चा हुआ है 1000 रुपये का डेली का, एक दिन की बात करते हैं तो 1000 रुपये हुआ। अब अकाउंटेंट साहब ने क्या किया, 1000 को 1200 में दिखा दिया। एक दिन में ज़्यादा नहीं फ्रॉड करना, थोड़ा थोड़ा लेके चलो ना, इनका अपना सिद्धांत था। 1200 रुपये, 200 रुपये इनका फ्रॉड हो गया ना। अब कंपनी अब 200 के लिए ना ऑडिट, इंटरनल ऑडिट में इतना नहीं ध्यान देगी ऑडिट में कि 200 रुपये कहाँ गया, लिख देगा मिशनलियस खर्चा। सर चाय आया था, कोई क्लाइंट आया तो उसका किराया दे दिया था हमने, आप भी नहीं देखोगे, हो गया, इसका भी काम हो गया, आपका भी काम हो गया। तो इन सब से बचने के लिए पहली बात,
एक तो ये हो गया फ्रॉड हो सकता है, दूसरा बर्डन बढ़ जाएगा, तीसरा हम ये कह सकते हैं कि मिस्टेक होने के भी चांसेस हैं, उसको भी दूर किया जाना चाहिए, फ्रॉड को रोकना चाहिए और इनके बर्डन को भी रोकना चाहिए। इन सब को दूर करने के लिए अब हमने एक उपाय बनाया कि चलो जी, अकाउंटेंट साहब आए ऑफिस में, उन्होंने आते ही अपने अकाउंट्स में से निकाला 1000 रुपये और तुरंत ऑफिस के एक लड़के को, एक स्टाफ को ये रुपए हैंड ओवर कर दिया और बोला कि सुन, ऐसा है कि आज पूरे दिन का ये जो छोटे छोटे खर्चे ना 10, 20, 50 वाला, मेरे से मांगने मत आना, कहने मत आ जाना, ये हिसाब खुद रख लेना, उन सब का पेमेंट कर देना, लेकिन ध्यान रहे उन सब का रिसिप्ट जरूर दिखाना, किस चीज़ पे कितना खर्चा किया उसका रिकॉर्ड चाहिए मेरे को, और शाम को जाते समय हिसाब देकर जाना। हो सकता है या फिर महीने के आखिरी में हिसाब दे देना, या हो सकता है वीक के एंड में हिसाब दे देना, वीकली, मंथली, डेली बेसिस पे ऐसे आप हिसाब दे देना। इनका कहना था, मान लेते हैं उसी पार्टिकुलर डे पे हिसाब ले लिया इन्होंने, उसी दिन, तो इस व्यक्ति को हम यहाँ पे, ये भी क्या काम कर रहा है फिलहाल, ये जो काम कर रहे थे कैशियर का, ये भी कैशियर का ही काम कर रहा है ना, एक तरीके से कह सकते हैं ना भाई, छोटा छोटा काम है उसी का तो काम कर रहे हैं ना, तो इसे हम लोग पिट्टी कैशियर के नाम से जानते हैं, और ये जो अकाउंट मेंटेन करता है ना उसे हम लोग पिट्टी कैश बुक बोलते हैं। सिंपल, समझ में आया होगा, पक्की बात है। इसे हम लोग पिट्टी कैश बुक कहते हैं और जो मैनेज करता है उसे पिट्टी कैशियर कहते हैं। उसी तरीके से जो मेन कैश बुक को मेंटेन करता है वो अकाउंटेंट होता है या कैशियर कहलाता है, और जिस अकाउंट को मेंटेन करता है उसे हम लोग कैश बुक कहते हैं। पक्की बात है। तो पिट्टी कैश बुक होता क्या है ये समझ में आया आपको। छोटे छोटे जो खर्चे हैं कंपनी के उसको हैंड ओवर कर दिया जाता है पिट्टी कैशियर को, और वो कैशियर जिस अकाउंट से इन सबको मेंटेन करता है ना उसे हम लोग पिट्टी कैश बुक कहते हैं। चूंकि ये भी कैश बुक का पार्ट है तो जो रूल एप्लीकेबल होता है कैश बुक पे, सेम रूल एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। पक्की बात है। जो डेबिट और क्रेडिट का रूल जब हम लोग कैश बुक बनाते थे तो कैश और बैंक पे एप्लीकेबल होता था ना, सेम चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा पिट्टी कैश बुक जब हम बनाएंगे तो बैंक और कैश पे। पक्की बात है। तो अब इस पिट्टी कैश बुक के बारे में आपको समझ में आया होगा क्या होता है, कैसे होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हम लोग। जो पिट्टी कैश बुक बनता है हमारा, ये दो तरीके का हो सकता है, या तो सिंपल पिट्टी कैश बुक होगा या फिर इंप्रेस्ड पिट्टी कैश बुक होगा, कैश बुक सीबी। पक्की बात है। अब सिंपल क्या है, इंप्रेस्ड क्या है। अब देखो ये बनाने की बात नहीं करा मैंने, ये टाइप बताया कि किस टाइप का हो सकता है, कैसे बनाना है वो अलग चीज है। या तो सिंपल होगा या फिर इंप्रेस्ड होगा। सिंपल में क्या है कि यहाँ पे आपको खर्चे के हिसाब से, जैसे अकाउंटेंट साहब को लगता है ना कि आज दिन में 100 रुपए का ही खर्चा होना है, भाई सारे स्टाफ गायब है, सिर्फ 2 स्टाफ यहाँ है और क्लाइंट वगैरह आज आने वाले नहीं है, 2 लोगों के लिए ना चाय नाश्ता में 100 रुपये बहुत है। तो इन्होंने, अकाउंटेंट साहब ने पिट्टी कैशियर को 100 रुपये दे दिया, अप्रोप्रिएट अमाउंट दे दिया। तो अगले दिन इनको लगता है कि आज 500 खर्चा होने वाला है तो 500 एडवांस में दे दिया, और शाम को जाते समय उसका हिसाब ले लिया, पिट्टी कैश बुक मंगवाया, अपने पास चेक किया, बात खत्म। तो ये जो सिस्टम है ना कि एस्टिमेटेड बेसिस पे पेमेंट करना, अप्रोप्रिएट बेसिस पे, उसे हम लोग सिंपल पिट्टी कैश बुक के नाम से जानते हैं। लेकिन अकाउंटेंट साहब को लगता है कि भाई डेली डेली का क्या एस्टिमेट लगाना, क्या हिसाब किताब लगाना। ऐसा है कि चलो भाई पिट्टी कैशियर डेली बेसिस पे अगर मेंटेन होता है बुक, यानी कि डेली बेसिस पे अगर अकाउंटेंट उस पिट्टी कैश बुक को चेक करता है तो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे। क्या हो सकता है, डेली, इसको फॉरनाइट भी बोला जाता है, वीकली या मंथली, इन्हीं 3 बेसिस पे ये मेंटेन किया जा सकता है। अब इन्होंने देखा कि ऐसा है ना कि तुम
मेरे से ले लिया करो क्या, एक फिक्स अमाउंट हर वीक में, यानी कि हर वीक में तो मेरे से 1000 रुपये ले लिया करो और इसका हिसाब किताब रखो, और ये एट द एंड ऑफ द वीक मेरे पास सबमिट कर दिया करो इसका पूरा अकाउंट रिकॉर्ड। पक्की बात है। या फिर वीकली है तो हर वीक में डेली बेसिस पे ले लिया करो 1000, या फिर अगर वीकली तो वीकली एक वीक पे 1000 रुपये ले लिया करो, या फिर मंथली ले लिया करो। यानी कि जैसे ही अब मान लेते हैं कि वीकली है, डेली का है, तो जैसे ही आज का दिन खत्म हुआ ना, मान लेते हैं कि यहाँ पे 750 रुपये ही खर्च हुए, 250 भी बचे हैं। अभी अपना सबमिट करेगा जो भी रिकॉर्ड था, यानी कि पिट्टी कैश बुक, इसको अकाउंटेंट को चेक करेगा, अच्छा कितना बचा तो हमारे पास 250। चलो अगले दिन आएगा फिर, चलो जी ये 1000 रुपये ले लो, 250 पहले का था ना, ओके। अभी तुम्हारे पास कितना बचा है, 1250 रुपये एट द बिगनिंग ऑफ द डे, शुरू दिन के शुरू में। पूरे दिन ये खर्च करेगा, रिकॉर्ड करेगा, फिर शाम में जाते समय चेक कराएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी ये बेसिस पे दे रहा है, डेली, वीकली या मंथली, तो वो पार्टिकुलर पीरियड जैसे ही आएगा ना, उस पीरियड पे इसे दोबारा से पैसा मिलेगा। मंथली है तो महीने के स्टार्टिंग में, वीकली है तो वीक के स्टार्टिंग में, डेली है तो डेली सुबह में इसको पैसा दिया जाएगा खर्चे के लिए। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, इंप्रेस्ड पिट्टी कैश बुक या इंप्रेस सिस्टम ऑफ पिट्टी कैश बुक। मतलब क्या, यहाँ पे एक फिक्स्ड अमाउंट हर टेन्यूर पे दिया जाएगा, वो टेन्यूर डेली का, वीकली या मंथली हो सकता है। अब चाहे आप जैसे भी हो, आप चाहे जैसे भी पेमेंट कर रहे हो पिट्टी कैश बुक का, अब मुद्दा उठता है कि मेंटेन कैसे करना है। सर मेंटेन करने का तरीका भी बताएं। तो मेंटेन इसे करने का 2 तरीका है। अब चाहे आप किसी भी बेसिस पे, इस बेसिस पे हो, पहले वाले या दूसरे, किसी भी बेसिस पे हो, पेमेंट मेथड जो है मेंटेन करने का वो क्या है। मेंटेन करने का मेथड भी 2 है। एक है हमारा सिंपल मेथड और एक है हमारा एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल टेबल देखा है ना, उसी तरीके का कुछ होगा, सिंपल मेथड एंड एनालिटिकल मेथड। सिंपल मेथड में क्या होगा, एनालिटिकल मेथड में क्या होगा, वो हम समझेंगे फिलहाल। अब जब फॉर्मेट एक बार देख ही लेते हैं थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा ध्यान रहे हमें। देखें जी, अब ये हमारे पास फॉर्मेट है किसका, पिट्टी कैश बुक का। कौन सा पिट्टी कैश बुक, सिंपल पिट्टी कैश बुक। लो जी पूरा लिख दिया, सिंपल पिट्टी कैश बुक। डेबिट एज इट इज, जैसे कैश बुक में होता था, क्रेडिट एज इट इज। यहां पे हम लोग लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड। क्या, अमाउंट रिसीव्ड, कि हमें कैशियर से कितना पैसा मिला है, मेन अकाउंटेंट से, वो हम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे लेजर फोलियो नंबर, भाई लेजर में मेंटेन होगा ना। लेजर क्या, जब हम लोग कैश बुक बनाएंगे तो कैश बुक में पैसा कम होगा ना, भाई पिट्टी कैशियर को दिया तो अकाउंटेंट अपने कैश बुक में जो ये अकाउंट मेंटेन कर रहा है वहाँ पे दिखाएगा ना कि पैसा दिया, पैसा कम होगा ना, तो वहाँ पे लिखेगा किसे, पिट्टी कैश बुक में गया। तो यहाँ पे लेजर जब मेंटेन होगा तो वहाँ पे उसके लिए लेजर फोलियो नंबर, और चूंकि कैश बुक से आ रहा है तो कैश बुक का भी फोलियो नंबर होगा, यानी कि कैश बुक फोलियो नंबर। उसके बाद डेट, किस डेट को आया या खर्चा हुआ, उसकी बात। पार्टिकुलर्स, कहां कहां ये खर्च हो रहा है, उसकी बात। एंड यहाँ पे वाउचर नंबर, कौन सा वाउचर था, उसकी बात। एंड देन अमाउंट, कौन सा अमाउंट, अमाउंट पेड, जो हमने खर्च किया उसकी बात होगी। पक्की बात है। तो इस बेसिस पे हमारा सिंपल पिट्टी कैश बुक तैयार होगा। और जो एनालिटिकल वाला बनेगा उसमें क्या होगा, अमाउंट रिसीव्ड, लेजर फोलियो कैश बुक, डेट, और यहाँ पे पार्टिकुलर्स के बाद में ना यहाँ पे एक नया टेबल बनता है, आप कॉपी कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। क्या, यहाँ पे एक बॉक्स बनेगा एनालिसिस ऑफ पेमेंट के नाम से, एनालिसिस ऑफ पेमेंट या एक्सपेंसेस।
कि भाई जो हमने खर्च किया वो कहाँ कहाँ किया है, किस हेड में किया है। तो यहाँ पे नया नया हेड बनेगा, पोस्टेज का, एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस का, कार्टेज का, कन्वेंस का, ट्रेवलिंग का, ये सारी चीज़ें ना ऐसे ही तैयार होगा। देखते हैं जरा एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम लोग। मैं आपको कराऊंगा इसे सिंपल पे, आप इसको एनालिटिकल पे करेंगे। प्रॉब्लम होगा तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है ना उसमें, और नहीं होगा तो फिर मैं दोबारा से आपके साथ शेयर करूंगा क्वेश्चन पूरा का पूरा बनाकर। देखिए जरा, मैं फॉर्मेट पूरा बना रहा हूं ढंग से। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसी के बेसिस पे हम लोग आगे बात करेंगे। क्वेश्चन है टीएस अग्रवाल का, इलस्ट्रेशन नंबर 12, इलस्ट्रेशन नंबर 12 है टीएस अग्रवाल बुक का। क्वेश्चन आपके पास नहीं है, बुक नहीं, तो परेशान नहीं होना है, आपको शेयर कर दिया जाएगा क्वेश्चन वीडियो के दौरान, और आपका फर्ज बनता है आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन को कॉपी करना। पक्की बात है? तो देखे जरा आगे, कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन राइट अप अ सिंपल पिट्टी कैश बुक फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2019, कि एक सिंपल पिट्टी कैश बुक बनाना है इन ट्रांजेक्शन के बेसिस पे। देखे जरा, सबसे पहले हमें सिंपल पिट्टी कैश बुक का फॉर्मेट तैयार करना होगा। फॉर्मेट अभी मैंने आपको बताया है। सबसे पहले अमाउंट रिसीव्ड, लेजर फोलियो नंबर, कैश बुक फॉलियो नंबर, डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर एंड अमाउंट पेड। ये हो गया हमारा क्या, फॉर्मेट। क्या, अमाउंट रिसीव्ड दिखाई ना दे साफ साफ तो सुन के लिखने, LF, कैश बुक फॉलियो नंबर, डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर एंड अमाउंट पेड। डेबिट, इधर क्रेडिट। सबसे पहला क्या बोलता है, अप्रैल 1 2019, यानी कि 1 अप्रैल 2019 की बात है, 1/4/19। क्या कह रहा है, रिसीव्ड फ्रॉम चीफ कैशियर फॉर पिट्टी कैश, कितना, 4000 मिला, यानी कि अमाउंट रिसीव्ड में हम अमाउंट डालेंगे इधर कितना, 4000। किस डेट को, 1/4/19 को। LF CF कुछ नहीं दिया, छोड़ दो। क्या लिखे हम लोग, टू अमाउंट रिसीव्ड या टू कैशियर, कितना भी लिख लिया हमने। अब नेक्स्ट देखे जरा, बाउट पोस्टेज स्टैम्प कितने का, 200 रुपए का। कितने तारीख को, 2 तारीख को, यानी कि 2 अप्रैल की बात है। पोस्टेज स्टैम्प हमने खरीदा है, और खरीदते हैं तो खर्चा, और खर्चा किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। कितने का, 200 का तो खर्चा डाल दिया। किस नाम से डाले, तो बाई और टू याद होगा आपको, कैशबुक में बहुत सारा क्वेश्चन किया होगा आपने। तो खर्चे के लिए बाई यूज होता है, यानी क्रेडिट साइड के लिए तो हम यहाँ पे बाई लिखेंगे। क्या, बाई पोस्टेज या स्टैम्प, मर्जी आपकी है। देखिए कितना, 200 लिख दिया हमने। नेक्स्ट देखे जरा, डेट क्या था, 2/4/19 का। उसके बाद है 4 अप्रैल का, पेड बस फेयर 120 रुपए। बस फेयर दिया कितने तारीख को, 4/4/19 को। तो हम क्या लिख दे, बाई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितना, 120। आप फेयर भी लिख सकते थे, बट ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ब्रॉडर टर्म हो जाएगा। परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज 1000 का। कितने तारीख को ये है, 5 तारीख को। तो 5 अप्रैल 2019 क्या लिखे हम लोग, बाई ऑफिस स्टेशनरी या ऑफिस एक्सपेंसेस भी हम लोग लिख सकते हैं, 1000 रुपए का। नेक्स्ट देखें, पेड फॉर मिल्क एंड शुगर फॉर ऑफिस टी।
मिल्क एंड शुगर है भैया ऑफिस में चाय बनाने के लिए, तो लिखेंगे ना हम क्या, मिसनेलियस में डाल दे 6 कितने तारीख को है, 6 अप्रैल को, 6/4/19। तो हम यहाँ पे बाई टी लिख देते हैं। कितना चाय बनाने के लिए आया ना, कितने का है, 600 रुपए का। उसके बाद है 7 अप्रैल का, पेड टू विंडो क्लीनर 80 रुपए, 7 अप्रैल 19 को। क्या बाई विंडो क्लीनर है ना, तो मिसलेनियस में डाल देते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना, 80 रुपए। अब देखें जरा, हमने टोटल अमाउंट रिसीव कितना किया हेड कैशियर से इस वीक में, यानी कि एक वीक का हमने बनाया है, तो इस पूरे वीक में हमें कितना मिला था टोटल पैसा, और टोटल हमने कितना खर्च किया है। हमें टोटल मिला था 4000 रुपए। खर्च इसी के विदिन होना चाहिए, इसके बाहर तो नहीं हो सकता, या इतना होना चाहिए। इधर भी 4000 टोटल बैलेंस होना चाहिए। देखें जरा, खर्च किया हमने 1000, 2 12 13 20 1400 और 2000 खर्च किया है। तो अभी भी जो पिट्टी कैशियर उसके पास कितना बचना चाहिए, बाई बैलेंस CD कितना, 2000 रुपए। अब जब नया अकाउंटिंग या वीकली पीरियड स्टार्ट होगा ना, तो यहां पे क्या हम लोग को लिखना है, पहले सिंपल पिट्टी कैश बुक CB आप पूरा लिखेंगे। अब ये कॉपी होकर फिर कहाँ आएगा, यहाँ पे, यानी कि जब ऐसा ही सेम फॉर्मेट बनेगा ना नीचे भी, तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट वीक में, यानी कि 7 तारीख तो खत्म, अब 8 तारीख 9 तारीख को हम लेकर चलते हैं, ठीक ना, या 8 तारीख की बात कर लेते, चलो 8 तारीख का। अब लोग लिखेंगे 8/4/19 का, क्या, टू बैलेंस BD, ये जो बाई CD था वो BD आ गया। कितना इधर लिखना है, उधर नहीं लिखना है, ध्यान रखें, डेबिट साइड का अमाउंट है ना, तो हमें डेबिट साइड में लिखना होगा कितना, 2000 रुपए। और कैशियर फिर से देगा इसी डेट को, 8/4/19 को, चूंकि वीकली है, और मान लेते हैं हम लोग कि ये इम्प्रेस्ड सिस्टम से अगर फॉलो हो रहा होगा तो क्या होगा, इसी डेट पे 8/4 को फिर से देगा पैसा, तो क्या लिखेंगे, टू कैश रिसीव्ड कितना, 4000 रुपए। अब हमारे पास इस वीक में टोटल 6000 होंगे। अब हम जो खर्च करेंगे अब फिर इसी तरीके का बनेगा। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको इस पार्टिकुलर टॉपिक में कोई इशू नहीं होना चाहिए। और देखो जी, ऐसा ही बनेगा हमारा एनालिटिकल वाला बस सेम रहेगा, थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा। यहाँ पे हमने सब पैसा एक ही जगह डाला और इधर नाम डाला है ना। अब यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालते हैं क्या, पोस्टेज में कितना, 200, चलो जी, ट्रेवलिंग में 120, ऑफिस स्टेशनरी में 1000, टी में 100, 600 रुपये, मिसलेनियस में 80 रुपये। इस तरीके से करते हम, बैलेंस बचता सो इधर लिखते हैं। तो दोनों सेम है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं, कुछ अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला तो वो मैं जरूर कराऊंगा, अदरवाइज नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, पक्की बात है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।